बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 57 एंड 58, यानी कि 57 और 58 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। आयत नंबर 57 जो है वो शुरू हो रही है इधर से, कुल से। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कह दो। चूंकि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलाम जो है भेज रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कह दो मेरे प्यारे नबी। अल्लाह ताला कहता है कि कह दो मेरे प्यारे नबी, इन्नी मुझ पर बैयनतिन खुली निशानियां, बैयनतिन मिर रब्बी, खुली निशानियां रब की तरफ से। मिन के मीनिंग है से, रब्बी मेरे रब की तरफ से। वकज़्ज़बतुम, और जुटलाते हो तुम, बिही साथ उसके। कह दो मेरे प्यारे नबी, मुझ पर खुली निशानियां मेरे रब की तरफ से, या मुझ पर नाजिल हुई खुली निशानियां मेरी रब की तरफ से, या मुझ पर कह दो मेरे प्यारे नबी, मुझ पर शहादत हुई मेरे रब की तरफ से। वकज़्ज़बतुम, और जुटलाते हो तुम उसको। मा इंदी, नहीं है मेरे पास। माँ के मीनिंग नहीं, और इंदी के मीनिंग मेरे पास। माँ जो, या जिसकी तस्ताजिलूना, तुम जल्दी मांगते हो, बिही साथ उसके। और नहीं है मेरे पास जो या जिसकी तुम जल्दी करते हो। इनिल हुक्मु, नहीं है हुक्म किसी का। इल्ला लिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। नहीं है हुक्म किसी के लिए सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है और किसी का नहीं। यकुस्सु, बयान करता है, यकुस्सुल हक्का, और बयान करता है हक को, यानी सच को। वह हुआ खैरुल फासिलीन, और वही है बेहतर फैसला करने वाला। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि कह दो मेरे प्यारे नबी इन लोगों से, इन काफिरों से और इन सब लोगों से, कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर खुली निशानियां नाजिल हुई है। ये कलाम देखो, ये अल्लाह की निशानी, जिसमें कोई इनहिराफ भी नहीं कर सकता, जिसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, जिसका जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है हिफाजत का। इस कुरान में ही अल्लाह ने कहा है, और जो कुछ इसमें है तो उसमें कोई शक नहीं है, और उसको तुम जुटलाते हो। यानी काफिरों से कह रहे हैं कि तुम उसको जुटलाते हो, और जिस चीज की तुम जल्दी करते हो। काफिर लोग जो थे वो अक्सर जो है वो लोग कहते थे, वो कहा करते थे कि अगर ये हक है, ये कुरान, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नबी नहीं मानते थे, तो वो कहते थे कि अगर ये हक है, ये सच है, तो हम पर आप जो है आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दें, या कोई और सख्त अजाब लाएं। यानी इस तरह के अजाब मानते थे। मा इंदी मा तस्ताजिलून, तो उसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि इनसे कह दो कि मेरे पास इसकी इजाजत नहीं, और ना ही मेरे बस में है कि मैं तुम पर अजाब ले आऊं जिसको तुम मांगते हो। जिस तरह अबू जहल ने भी जंग बदर से पर आने से पहले जो है खाना काबा का गिलाफ पकड़ा था, और इसी तरह की, हालांकि अच्छी तरह पता था कि ये सच्चा पैगंबर है और सच्चा दीन है, लेकिन फिर भी उसने ऐसे किया। तो फिर उसकी क्या हालत हुई जंग बदर में, उन सब सरदारों की इस तरह की जो है उन्होंने अपने हक में दुआ की थी, बल्कि ये तो उनकी बद्दुआ थी। तो इस तरह के वो मांगते थे कि जल्दी अगर
तो आप सच्चे हो, तो चूंकि वो खुद ईमान नहीं लाना चाहते थे और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते थे जो उनके मातहत थे, ताकि वो भी ईमान नहीं ना ला सके, जिस तरह फिरऔन किया करता था कि सब लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है असा फेंक दिया और उससे अजदा बन गया और उसने सारे जो है जादूगरों के वो सांपों को खा लिया, और उस जादूगर जो है वो तो सजदे में पड़ गए, वो तो ईमान ले आए अल्लाह के आगे। तो फिरऔन ने क्या कहा सबको कि ये सारे मिले हुए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम इनका बड़ा है और ये दूसरे जादूगर जो है ये उसके मातहत है, उससे सीखते हैं और इसने सिखाया है, तो ये इसलिए जो है ये जादूगर है, यानी पैगंबर नहीं है। तो लोगों का ख्याल उनसे हटा दिया और लोगों को भी ईमान लाने नहीं दिया, खुद भी गुमराह थे और दूसरों को भी गुमराह किया। इसी तरह मक्का के काफिर भी, मुशरिकीन भी यही करने लगे, उनके सरदार, और उन्होंने इस तरह की दुआ की। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग ये जो मांगते हैं तो इनसे कह दो कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। वो जिस पर चाहे, जब चाहे, जिस किस्म का चाहे तो अजाब दे सकता है। जिस तरह कौमी लूत पर जो है अल्लाह ने पत्थरों की बारिश बरसाई थी, तो ये लोग भी पत्थर की बारिश खुद मांग रहे थे अपने ऊपर। इतने जो है ये जो है नडर हो गए थे और खुद अल्लाह से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि हम पर अजाब आ जाए अगर हम जो है बेराह हैं, हम जिस चीज को टुकराते हैं, जुटलाते हैं, और अगर ये हक है तो हम पर पत्थरों की बारिश हो जाए, नऊजुबिल्लाह। इस तरह की बातें अल्लाह हमें बचाए, मुंह से निकालते हैं तो हमें डर लगता है। तो वो लोग इस तरह की अजाब मांगते थे, तो उसके बारे में फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। हुक्म किसी के हाथ में नहीं है, हुक्म देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। पैगंबर तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए है और वही बेहतर फैसला करने वाला है। वो बयान करता है हक को सच के साथ, और जो कोई नहीं मानते तो उनका फैसला अल्लाह पर है। अल्लाह जिस तरह चाहे, जब चाहे उन पर अजाब दे, वो अल्लाह के काम है, वो हिकमत वाला है। उसके राज कोई नहीं जानता और वो सबके राजों को जानता है। वो चाहे तो किसी को तौबा की तरफ रागिब कर दे और जिसको चाहे तो अजाब में मुब्तला कर दे। ये अल्लाह की मर्जी है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हुक्म किसी के लिए नहीं है अल्लाह के सिवा। इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह। अब अगली आयत में पढ़ते हैं, कुल्लो कह दो मेरे प्यारे नबी, अगर अन्ना बेशक, हिंदी मेरे पास होता या मेरे बस में होता, माँ जो तस्ताजिलूना तुम जल्दी करते हो या जल्दी तलब करते हो, बिही साथ उसके, लकुदिया अलबत्ता फैसला हो चुका होता, लकुदियल अमरो तो हुक्म का फैसला हो चुका होता, बैनी दरमियान मेरे, व बैनकुम और दरमियान तुम्हारे, वल्लाहु और अल्लाह आलमु जानता है, बिज़्ज़ालिमीन गुनाहगारों को, बेशक अल्लाह जानता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला मजीद कहता है और ताकीद करता है कि कह दो मेरे प्यारे नबी इन लोगों से कि अगर मेरे हाथ में होता ये फैसला, ये मेरे बस में होता कि अजाब में लाता, तो जो चीज तुम इतनी जल्दी करते हो, जल्दी तलब कर रहे हो इस अजाब के लिए, जो कहते हो कि हम पर बारिश हो जाए पत्थरों की, तो अलबत्ता फैसला हो चुका हो तब दरमियान तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान इसका फैसला हो चुका होता। अल्लाह ताला ने कहा है कि इन लोगों से कह दो, लेकिन ये तो अल्लाह है जो सब कुछ जानने के बावजूद और कुदरत रखने के बावजूद फौरन अजाब नहीं लाता, डील देता है, मौका देता है अपने इंसानों को कि हो सकता है ये मेरे रास्ते पर आ जाए, शैतान का रास्ता छोड़ दे जो उनका अजली दुश्मन है, हो सकता है उनको अकल आ जाए इन लोगों को,
हम लोगों के बारे में ये सब कुछ है, तो अल्लाह हमें तौफीक दे। लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है, गुनाहगारों को भी जानता है और नेक लोगों को भी जानता है। बेशक अल्लाह जानता है, दिलों का हाल जानता है, कौन अल्लाह की तरफ जो है वो ताबे होता है और कौन जो है वो नाफरमानी करता है। ये अल्लाह के दिलों को का राज जो है अल्लाह को मालूम है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऊपर से तो अपने आप को सही रखते हैं, लेकिन अंदर उनके दिल में जो कुछ होता है वो अल्लाह सब कुछ जानता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से बहुत बुरे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से अल्लाह को पता होता है कि वो कैसे होते हैं। तो अल्लाह खूब जानता है गुनाहगारों को। सदकल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस कुरान मजीद का तर्जुमा करें, मुकम्मल करें और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या अला कुल्ली शैइन कदीर, या गफूरुर रहीम, या रहमानुर रहीम। या अल्लाह, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, हमारे भाई बहनों को, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, कुल मोमिन मुसलमानों को या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। दोज़ख के अजाब से बचा, कब्र की सख्ती और वक्त निज़ा की सख्ती आसान फरमा। या अल्लाह, या परवरदिगार, हमें आफियत वाले मामला दे, हमारी बीमारियां, तकालीफ, परेशानियां और बुराइयां हमसे दूर कर दे। या अल्लाह, ये कुरान मजीद की तिलावत की है, इसके ज़ेर ज़बर पेश में, इसके तलफ़ुज़ में, इसके तर्जुमा और तफसीर में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। या अल्लाह, हमें अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल कर दे। आमीन।